कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। यह कहावत युवा नेता विपुल शाह पर सटीक बैठती है। युवा कांग्रेस नेता विपुल ने ना तो अब तक कोई चुनाव लड़ा है और ना ही राजनीति के क्षितिज पर पुराने सितारे के तौर पर स्थापित है, परंतु कांग्रेस के कुनबे को लगातार बढ़ाने का काम युवा नेता विपुल शाह ऐसे अंदाज में कर रहे हैं कि बड़े बड़े स्थापित नेता भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाए। कुछ समय पहले एबीवीपी के कुछ छात्र कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो एबीवीपी के पदाधिकारियों ने बकायदा प्रेस नोट जारी कर उन्हें छात्र मानने से इनकार कर दिया था, परंतु आज एक बार फिर से एबीवीपी में दोबारा सेंध लगाकर विपुल शाह ने साबित कर दिया है कि राजनीति उनके खून में है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पिता वरिंदर शाह के आशीर्वाद से वे हर रोज युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम बखूबी कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा हो या लगातार युवाओं को कांग्रेस परिवार में शामिल करने व कांग्रेस परिवार को बढ़ाने का काम विपुल शाह पूरी शिद्दत से अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। आज एबीवीपी के पदाधिकारियों समेत सैकड़ों युवाओं ने विपुल शाह की अगुवाई में कांग्रेस को ज्वाइन किया। एबीवीपी में लगातार सेंध लगाकर विपुल शाह ने साबित किया है कि आने वाले समय में वे खांटी किस्म के राजनेता वाली पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। युवा नेता विपुल शाह की निरंतर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की मुहिम बड़े राजनेताओं के लिए आने वाले समय में खतरे की घंटी बजाने का काम करेगी। जिंदाबाद, बुल्ले शाह जिंदाबाद, विपुल शाह जिंदाबाद। अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं एबीवीपी ग्रुप के जो तमाम जो छात्र पदाधिकारी ये को के प्रेसिडेंट बीकेजी कॉलेज के प्रेसिडेंट एबीवीपी के पट्टा पहना कर उनका और कौन है और भाई साहब अच्छा अक्षय मान साहब गोगी हो जाए भाई साहब ये जी शादी क्या कुछ कार्यक्रम है, थोड़ा सा बताइए। आज जैसे कि निरंतर पानीपत शहर के अंदर युवा संगठन हमारा बुल्ले शाह जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आज फिर मैं पानीपत के एबीवीपी छोड़कर जो पदाधिकारी आज बुल्ले शाह जी के निर्देश अनुसार उनकी अध्यक्षता में आज कांग्रेस मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कितने पदाधिकारी हैं और किस पद पर अभी कार्यरत हैं? आज लगभग 10 पदाधिकारी हैं एबीवीपी के। इससे पहले जपनीत और उसकी पूरी टीम एबीवीपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी थी। अब बाकी का उनका सारा संगठन एबीवीपी छोड़कर जो बीजेपी की यूथ विंग मानी जाती है उसको छोड़कर आज ये कांग्रेस की नीतियों में, बुल्ले शाह जी के नीतियों में आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी, इससे पहले भी आपने ज्वाइनिंग कराई थी, लेकिन जो एबीवीपी संगठन के जो बीजेपी के युवा मोर्चा के बलविंदर आ रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। कोई एबीवीपी का हालांकि छात्र है ही नहीं। चलो, इन छात्रों का और जो पहले जो छात्र हमारे साथ आए थे, इसका सवाल और इसका जवाब तो जो आज ज्वाइन कर गए वो देंगे। मैं किसी की टिप्पणी नहीं करता। ज्वाइन कौन कर रहे हैं सर, वो थोड़ा सा आज आपके सामने वैभव सैनी, क्या थे आप? जिला संयोजक एसएफडी एबीवीपी। मैं वैभव सैनी, जिला संयोजक एबीवीपी एसएफडी का कार्य देखता था। 2019 से मेरा संपर्क एबीवीपी में 2019 से मेरा संपर्क एबीवीपी में है। मेरे साथ मेरा छोटा भाई राहुल तंवर, जो कि पानीपत का नगर मंत्री है वर्तमान में, राहुल तंवर जी, ये भाई साहब हमारे राहुल तंवर, साहिल तंवर, गगन, गोगी, प्रिंसू,
राहुल मेहरा, ये हमारे सारे जितने भी भाई हैं, ये सारे एबीवीपी के जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता थे, और आज से ये सारे एबीवीपी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। जो आज से हमने कांग्रेस ज्वाइन की। ऐसा क्यों लगा कि आप वो छोड़कर कांग्रेस में आ गए? ऐसा क्या महसूस जो हमारे साथ चलता है ना, वो हमारे भाई बन के चलता है। हम स्टार्टिंग से ही भाई साहब के साथ थे। हमारे बुल्ले शाह जी हैं, हम स्टार्टिंग से ही मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। हम स्टार्टिंग से हम कांग्रेस में थे। हाँ, हम बस वहाँ पे ये था कि भाई नई चाहते थे हम भी, कुछ क्या होता है ये हमें पता नहीं था, बस ऐसे ही चले गए थे उसमें। पर वहाँ पे जाके हवा आई थी, हवा में बह गई। हवा कुछ भी लगा सकते हो, हवा में बह गया कुछ भी। हाँ, कोई ये हाँ, राहुल तंवर ये नगर मंत्री हैं। नमस्कार आप सभी को मेरा, मैं राहुल तंवर एबीवीपी पानीपत में नगर मंत्री का दायित्व पे हूँ, जो कि मैं छोड़कर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। राहुल जी कितनी टीम लेकर आज कांग्रेस? आज हमारे लगभग 10 कार्यकर्ता जो एबीवीपी छात्र संगठन छोड़कर जो एबीवीपी छात्र संगठन छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, पूरी टीम आई हमारी। बिल्कुल। क्या लगा आपको भी कांग्रेस में, क्या देख रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी है, अच्छी पार्टी है। अब हमने जो छात्र संगठन था वो छोड़ दिया, अब हमने पार्टी ज्वाइन करनी है। हमने कांग्रेस भाई साहब जिसके नेतृत्व में हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए हमने कांग्रेस को अच्छा बता रहे हो। जी भाई, इससे विवाद भी हुआ था कुछ समय पहले भी, युवाओं ने ज्वाइन की थी कांग्रेस। आपकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, ये बताया गया था कि बुल्ले शाह राजनीति चमकाने के लिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं। उसमें कोई भी एबीवीपी का कोई भी छात्र नहीं था उस समय? नहीं, छात्र सारे थे। आपकी तरफ से कहा गया था? नहीं, वो हमारे जिला संयोजक और विभाग संयोजक की तरफ से कहा गया था। तो मैं तो मौके का नगर मंत्री था, तो इसलिए मेरे को बैठना पड़ा था। अच्छा जी भाई साहब। तो अब क्या लग रहा है भाई? अब अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है हमको। अब हमने पार्टी ज्वाइन करी है, तो भाई साहब के साथ कार्य करेंगे। बुल्ले शाह को युवा कांग्रेस नेता क्या देख रहे हो, कैसे उसमें अपने भविष्य देख रहे हो? क्या मैं अच्छा भविष्य देख रहा हूँ, जैसे कि रोज़ देख रहा हूँ मैं कि रोज़ के रोज़ युवा ज्वाइन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है इसमें। आज आने वाले समय कांग्रेस का ही है, अब कब तक बीजेपी राज करेगी। अच्छा जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का राज है फिलहाल, कोई दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? दिक्कत ही आ रही है भाई साहब, कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई मान सम्मान नहीं हो रहा। अब सब कुछ होएगा, मान सम्मान भी होएगा, कार्य भी होएगा, कोई नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को। और क्या उम्मीद थी? आप भी युवा हो, बीजेपी से क्या उम्मीद लगाए बैठे थे आप? उम्मीदें तो बहुत सारी थी भाई साहब, पर कुछ हुआ तो नहीं ना। अब कांग्रेस में है, अब सारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी हमारी। कौन से काम नहीं हुए आपके बीजेपी में जो अब भाई लगता है आपको कांग्रेस? कोई लोग बीजेपी के रहते हुए एक आदमी का कोई नया काम हुआ हो तो बताएं। कोई रोजगार मिला हो, कोई करप्शन चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। एक नए बच्चे की कोई जॉब लगी हो, पुरानों को पक्का किया हो, जो पक्के थे उनको कच्चे करके हटा भी दिए। पानीपत शहर के अंदर एक नई ईंट लगी हो इस बीजेपी सरकार पिछले 8 साल में, तो हमारे को बताएं। बीजेपी सरकार सिर्फ सूट बूट की सरकार है, एक खटारा सरकार है, और इनका जाने का वक्त आ रहा है। 2024 में आप सभी भाइयों के सहयोग से बुल्ले शाह जी यहाँ पे कांग्रेस सरकार बनाने जा रहे हैं। विपुल जी, आदमपुर में जो पूरा मामला हुआ, जो अभी चुनाव हुए जी, अनिल विज की ओर से बयान दिया गया, तो उसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? बड़े नेताओं के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, हम अपने शहर की बात करते हैं। शहर के हालात कैसे देख रहे हो फिलहाल? बद से भी बदतर। पिछले 8 साल में जितनी दुर्गति पिट सकती थी, और ये भाजपा सरकार इसकी बद पीट सकती थी, ये पीट चुकी है। इससे ज़्यादा बुरा टाइम ना भगवान करे पानीपत शहर देखे, और मैं आशा करता हूँ कि 2024 में लोग जागरूक होकर वापस बुल्ले शाह जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? आज पानीपत में देख रहे हो आप, युवा जितने साथी आए हैं, एबीवीपी के पदाधिकारी हैं कम से कम 8-10 तो, और इन्होंने जो भरोसा कांग्रेस पार्टी में जताया है, सब दोस्तों को, सब युवा साथियों को
मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ विपुल शाह की तरफ से, बुल्ले शाह जी की तरफ से, जो ये साथी आज ज्वाइनिंग करी है, ये कभी भी हमारे को आधी रात को भी 2 बजे भी आवाज़ मारेंगे तो हम इनके लिए उठ के खड़े होंगे, इनका साथ देंगे, दुख सुख में इनके साथ होंगे। और 2024 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में इन युवाओं के सहारे बनने वाली है। ये युवा ही सरकार बनाएंगे और पानीपत में जो हमारे पानीपत शहर के एमएलए आने वाले बुल्ले शाह जी होंगे और शाह जी जैसे चुनाव इन युवाओं को पूरा अपना जो हमारा अधिकार बनेगा, जो हमारा हक बनेगा पानीपत शहर का, वो हम सरकार से लेके इन युवाओं को नौकरियां दिलाने में इनके साथ हैं। फिलहाल जो और ज्वाइन करें पहले उनकी बात आओ।